जय श्री कृष्णा। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। साथियों, आप सब श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण को। कल आपने भागवत जी के महात्म्य के 6वें अध्याय को श्रवण किया। साथियों, आज हम भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में प्रवेश करें। सबसे पहले भागवत जी को प्रणाम करें, भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधाकांत नमोस्तुते। और तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय जय श्री राधा रमण और जय जय नवल किशोर और जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री सुखदेवाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधेश्याम। आइए हम भागवत जी को प्रणाम करें, नमस्कार करें और भागवत जी में हम प्रवेश करें। ओम तत्सत। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम प्रथम स्कंदः अथ प्रथमोध्यायः। श्री सूत जी से शौनकादि ऋषियों का प्रश्न और मंगलाचरण। तो सबसे पहले हम मंगलाचरण करें, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करें। ओम जन्मान्त्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। इसमें कहा गया है जिसने इस पूरी सृष्टि स्थिति और प्रलय का होते हैं, जिनके कारण से होते हैं, क्योंकि वे सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत हैं और असत पदार्थों से पृथक हैं। जो असत पदार्थ हैं उनसे तो पृथक हैं, लेकिन जो सत पदार्थ हैं, जो जड़ चेतन नहीं हैं, उनसे तो अलग हैं। लेकिन जो जड़ चेतन हैं, जिनके अंदर आत्मा विराजमान है, वहाँ सर्वत्र ही भगवान विराजमान हैं। क्यों? क्योंकि परतंत्र नहीं, स्वयं प्रकाश हैं, जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं हैं। प्रत्युत उन्हें अपने संकल्प से ही उनसे उस वेद ज्ञान का दान किया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का और जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है, वैसे ही जिसमें ये त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्तावस्था रूप और सृष्टि रूपा मिथ्या होने पर भी अधिष्ठात और सत्ता से सत्यवत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, उन्हीं को क्या करते हैं? नमस्कार करते हैं। कैसे? महामुनि वेदव्यास के द्वारा निर्मित इस भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत काम फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण किया है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली है और परम कल्याण देने वाली है।
अब और किसी साधन या शास्त्र से क्या प्रयोजन। जिस समय भी सुकृति और पुरुष के श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उसके हृदय में आकर के विराजमान होते हैं। जब भी व्यक्ति के मन में ये भाव होता है कि हम क्यों ना भागवत को श्रवण करें, क्यों ना भागवत जी को नमस्कार करें, उसी समय भगवान क्या है उसके हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। और रस के मर्मज्ञ भक्तजन कहते हैं ये श्रीमद् भागवत जो है वेद रूप कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। सुखदेव रूप तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। इस फल में छिलका, गुठली आदि त्याज्य अंश तनक भी नहीं है। ये मूर्तिमान रस है। ये क्या है? केवल रस ही रस इसके अंदर विराजमान है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। और ये पृथ्वी पर भी सुलभ है, अन्य जगह ये सुलभ नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया देवानामपि दुर्लभम, क्योंकि भागवत जी जो है देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। आइए हम कथा में प्रवेश करें। नेमिषे निमिषक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रशममाशत। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्त्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। एक दिन उन लोगों ने प्रातःकाल अग्निहोत्र आदि नित्य कृत्यों से निवृत्त होकर के सूत जी का पूजन किया। उन्हें ऊंचे आसन पर बैठा करके बड़े आदर से यह प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा कि सूत जी, आप निष्पाप हैं, आपने समस्त इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक अध्ययन किया है, उनकी भली भांति व्याख्या भी की है। वेद वेदांत वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने अपने भगवान के सगुण निर्गुण रूप को भी जानने वाले दूसरे मुनियों ने जो कुछ जाना है, उन्हें जिस विषय का ज्ञान है वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है, इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन, हे भगवान, अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए कि उन सब शास्त्रों, पुराणों और गुरुजनों के उपदेशों में कलियुगी जीवों के कल्याण का सहज, सरल और साधन क्या है? आपने क्या निश्चय किया है? आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु कम हो रही गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है, क्योंकि भक्ति भाव और भजन साधन में किसी की रुचि नहीं रही है। सभी लोग आलसी हो गए, उनका भाग्य तो मंद ही है, समझ भी थोड़ी है। इसके साथ ही वे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं में घिरे हुए रहते हैं। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं, अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। क्योंकि जितने शास्त्र पढ़ोगे, जितने पुराण पढ़ोगे, उसमें अलग अलग नाना प्रकार के वर्णन दिए गए हैं। केवल एक भागवत जी है, एक सभी शास्त्रों का निचोड़ है। इसको पंचम वेद भी कहा गया है, इसीलिए क्योंकि भागवत जी की आरती करते हैं, उसमें क्या कहते हैं? पंचम वेद निराला। परंतु उसमें एक निश्चित साधन नहीं है। किसी भी शास्त्रों में अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है, साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं, अपनी बुद्धि से उनका सार निकाल करके प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो सके, शुद्धि प्राप्त हो सके। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक जो हैं भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए, किस इच्छा से वो अवतरित हुए हैं, हम उसे सुनना चाहते हैं। आप कृपया करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगल में नाम का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण उससे मुक्ति हो जाए। क्योंकि स्वयं भय भी भगवान से डरता रहता है। सूत जी परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतः आप उनके स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत ही पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी जल का बहुत दिनों का सेवन किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे ही पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं,
हैं उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा देने वाला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो श्रवण न करे। इसलिए वे लीलाओं से अवतार धारण करते हैं, नाना प्रकार की लीला करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उद्धार कर्मों का गान किया है, उनका गायन किया है। भगवान नारायण का किसने? नारद जी ने। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी सर्वप्रथम सर्वसमर्थ प्रभु अपनी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रस श्रोताओं का पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता रहता है। क्यों? क्योंकि जो श्रोता हैं उनको तो नाना प्रकार से अनुभव होता रहता है, कभी कुछ। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को अपने को छिपाए हुए थे। कौन? भगवान श्री कृष्ण जो हैं अपने को छुपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की हैं, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया है जो मनुष्य का नहीं कर सकते, मनुष्य कभी नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्रीहरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त है। यह है कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र से पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी समय इससे पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको मिलाया है। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर धर्म अब किसकी शरण ली है, ये बताइए। क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से छोड़ करके गए तो धर्म किसकी शरण में गया, ये सुनने की हमारी जिज्ञासा है। तो यहाँ पर इति श्रीमद्भागवत महापुराणे परमहंस्यां संहितायां प्रथम स्कंदे नैमिष योपाक्ष ने प्रथम अध्याय, ये प्रथम अध्याय विश्राम हुआ प्रथम स्कंद का। आइए हम दूसरे अध्याय में प्रवेश करें। अथ द्वितीयोध्याय श्रीमद्भागवत कथा, भगवत कथा और भगवत भक्ति का महात्म्य। व्यास कहते हैं सौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर के रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ किया। क्या आरंभ किया कि सूत जी ने कहा कि जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, सुतराम लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देख करके उनके पिता जो हैं व्यास जी विरह से कातर होकर के पुकारने लगे, बेटा बेटा बेटा। उस समय तन्मय होने के कारण सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया कि ऐसे सबके हृदय में विराजमान सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। क्यों? क्योंकि यह श्रीमद्भागवत अत्यंत गोपनीय रहस्यात्मक पुराण है। ये भगवत स्वरूप का अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों का प्रकाशित करने वाला यह अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य सुखदेव ने इसका वर्णन किया है। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूँ। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण हुए। ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद्भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऋषियों, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए ये बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि ये प्रश्न कृष्ण के संबंध में है और इससे भली भांति आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान कृष्ण में भक्ति हो, भक्ति भी ऐसी
जिसमें किसी प्रकार का की कामना न हो, जो निरंतर नित्य बनी रहे, ऐसी भक्ति से हृदय आनंद स्वरूप परमात्मा की उपलब्धि करके कृतकृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही आनंदमय प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। ठीक धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय ना हो तो वह निराश्रम ही श्रम है। धर्म का फल है मोक्ष, और उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि भोग विलास का फल इंद्रियों को तृप्त करना नहीं है, इसका प्रयोजन है केवल जीवन निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है। बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से नहीं रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा, कोई भगवान के नाम से पुकारता है। क्यों? क्योंकि श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य की युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व स्वरूप परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषियों यही कारण है अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य को धर्म का अनुष्ठान करते हैं। उसकी पूर्ण शुद्धि इसी में है और उसकी सिद्धि भी इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मनुष्य भक्तवत्सल भगवान का नित्य ही निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करनी चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी कड़ी है। विचारवान पुरुष भगवान की चिंतन की तलवार से उस गांठ को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथाओं में प्रेम न करे। शौनकादि ऋषियों पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत् सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भागवत कथा में रुचि होती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब पवित्र होता है तभी जाकर के भगवान की कथाओं में उसकी रुचि होती है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों ही पवित्र करने वाले हैं। वे अपनी कथा सुनने वालों के हृदय में आकर के स्थित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी भगवान की कथा को श्रवण करता है उसके हृदय में भगवान आकर के विराजमान हो जाते हैं और उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती हैं, तब पवित्र कीर्ति भगवान कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति होती है। तब रजोगुण तमोगुण के भाव काम और लोभ आदि शांत हो जाते हैं और चित्त इनसे रहित होकर के सत्गुण में स्थित एवं निर्मल हो जाता है। इस प्रकार से भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती हैं, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप ही हो जाता है। क्यों? क्योंकि हृदय में आत्मस्वरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन से क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिससे आत्म प्रसाद की प्राप्ति हो सके। प्रकृति के 3 गुण हैं। कौन कौन से हैं? सत्व, रज और तम। इसको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति और उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा ही विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र हैं। ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्गुण स्वीकार करने वाले हरि से ही होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, उसी से श्रेष्ठ है अग्नि, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ आदि के द्वारा अग्नि सद्गति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण से श्रेष्ठ है और रजगुण से भी सत्गुण श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका स्मरण करते हैं वे उन्हीं के समान कल्याण भाजन होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते हैं, ना किसी से द्वेष रखते हैं, ना किसी से द्वेष करते हैं, फिर भी घोर रूप वाले तमोगुणी, रजोगुणी और भैरवादी
भूत पतियों की उपासना न करके सतगुणी भगवान विष्णु और अंश कला रूपों का ही भजन करते हैं, परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, वे धन ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत पितर और प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि उन लोगों का स्वभाव उन भूत आदि से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण में ही है, यज्ञों के उद्देश्य श्री कृष्ण ही हैं, योग और कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं, समस्त कर्मों की परिसमाप्ति भी कृष्ण में ही है, क्योंकि ज्ञान से ब्रह्म रूप कृष्ण की ही प्राप्ति होती है, तपस्या कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है और कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान होता है। सब गतियां कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उसके गुणों से अतीत हैं, फिर भी अपनी गुणमयी माया से जो प्रपंच की दृष्टि है वह तत्व की दृष्टि नहीं है। उन्होंने ही स्वर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी, क्योंकि क्या की थी उन्होंने? स्वर्ग की, इस संसार की जो है रचना की थी। वे सत्य रज और तम तीनों गुण ही उन्हीं माया के विलास हैं। उनके भीतर रहकर भगवान इनसे युक्त सरीखे मालूम पड़ते हैं। वास्तव में तो वे परिपूर्ण विज्ञानानंद घन हैं। अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब अनेक प्रकार की लकड़ियों से में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम पड़ती है। वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान तो एक ही हैं, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जान पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत तन्मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि गुणों से विकारभूत भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं। उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करके उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोगों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्वगुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते हैं। इस प्रकार से भागवत जी के दूसरे अध्याय में पूरा ये वर्णन बताया गया है। क्या बताया गया है? कि भगवान ही हैं, जो भी करने कराने वाले हैं वो कौन है? परमात्मा। क्योंकि मनुष्य आदि योनियों में लीलावतार ग्रहण करके सत्व गुण के द्वारा जीवों का पालन पोषण करते रहते हैं। जितने भी जीव जंतु, पशु, पक्षी जितने भी दिखाई दे रहे हैं वे सब कौन हैं? परमात्मा के ही अंश हैं। ऐसा ही इस भागवत जी में बताया गया है। आइए साथियों, हमने दूसरे अध्याय को श्रवण किया, दूसरे अध्याय को विश्राम करें। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायां प्रथम स्कंदे नेमसियोपाख्याने द्वितीयोध्याय। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आइए हम भागवत भगवान को प्रणाम और ठाकुर जी को नमस्कार करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।